हेलो फ्रेंड, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कल शाम का ब्लॉग है। शाम को मेरे घर के सामने डेली टाइम पे ये सारे बंदर आ जाते हैं, उसके बच्चे आ जाते हैं। तो इनके लिए हम केला है, आलू है, खीरा है, जो भी ये लोग खाते हैं वो हम रखे रहते हैं इकट्ठा करके। और इन लोगों के आते ही जब हम दूसरे छत पे देते हैं ना, तो ये लोग फटाफट से लेते हैं और लेके फिर चले जाते हैं। तो ये डेली का मेरा रहता है। डेली ये लोग आते हैं और इनको हम इनके लिए रखे रहते हैं और देते हैं। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये लोग भी क्या करें, हर जगह जाते हैं, हर जगह से बंदर भगाए ही जाते हैं, क्योंकि ये लोग नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमसे जितना बन पड़ता है इन लोगों को फेंक फेंक के सारा चीज़ दूसरे की छत पे वो बैठे रहते हैं, देते हैं। अगर कभी भूल जाते हैं हम खिड़की बंद करना, तो वो लोग कमरे में घुस जाते हैं। तो ये नाराज़ भी होते हैं कि इस तरीके से तुम देती हो, सब डेली आते हैं, लेकिन हम देते हैं, क्या करें। फिर खाना पीना खाए, बनाए थे सिंगाड़े के आटे की पूड़ी और आलू का भुजिया, जो हमें बहुत पसंद है। रात का खाना पीना खाए और फिर सो गए। अब ये हो गई सुबह, यानी दिन मंगलवार आज का है ये। सो के उठे तो सबसे पहले गुरु मंत्र लेते हैं। गुरु मंत्र लिए अपने हाथ को देखते हैं, हथेलियों को देखते हैं। फिर उसके बाद लाइट जलाए और फिर लग गए पूरे घर की सफाई करने में। तो सफाई के पहले सबसे पहले बाल को आज धुलना था, तो लगाने लगे थे तेल बाल में। तो जिस दिन भी बाल धुलते हैं उस दिन बाल में पहले अच्छे से तेल लगा लेते हैं, ताकि अच्छे से बाल थोड़ी सी तो उसमें मजबूती आए, क्योंकि बाल इस समय गर्मियों में बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है इस समय। तो यहाँ फटाफट से नारियल तेल ही था, वही लगाने लगे थे। और नारियल तेल लगाने के बाद फिर पूरे घर में झाड़ू लगाए। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाए और तेल लगा लिए थे, ताकि थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए तेल बालों में अच्छे से। आधे घंटे तक तो कम से कम रह जाए बाल में। इतनी गर्मी है कि रात भर लगा के भी बाल में तेल नहीं छोड़ पाते हैं, तो सुबह नहाने के टाइम ही ऑयलिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ रेगुलर जैसे अपनी सीढ़ी साफ़ करते हैं, सीढ़ी पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कमरे में झाड़ू पोछा लगाना, घर की जो मेन गेट की जो चौखट होती है उसको धुलना, साफ़ करना, पेड़ों में पानी डालना गमले में। तो ये डेली रूटीन में मेरा रहता है। तो उसके बाद जो घर के पावदान होते हैं उनको साफ़ करना। तो पावदान भी हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में तो धुल ही देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी पावदान में होती है। तो उसको भी धुल दिए थे। और यहाँ पर नहाए धोए, पूजा पाठ किए और आ गया था ये नाश्ता। तो नाश्ते में ये लाए थे, बहुत ही टेस्टी नाश्ता था ये। इडली था, चटनी था और ढोकला था। ढोकला बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल ताज़ा रहता है। तो नाश्ते में आज मेरा मन था कि कुछ बाहर से ही मंगा लेते हैं, क्योंकि घर की साफ़ सफाई और सारा काम सुबह से उठ के करने के बाद इतना थक गए थे, क्योंकि आधा से ज़्यादा एनर्जी तो गर्मी में ही निकल जा रही है शरीर से। पसीने की वजह से पूरे बॉडी से एनर्जी जैसे लगता है कि सुबह से ही निकल जा रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी और काम करिए तो पसीना तो इतना बहता है कि बस कुछ अब मन भी नहीं करता है करने का। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा काम हम कर लेते हैं सुबह, तो लगता है कि नहीं, नाश्ता कुछ आज बाहर से ही मंगा लेते हैं। तो ये आ गया था। इसकी चटनी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ इडली और चटनी का नाश्ता हो गया था। ढोकले का तो हम नाश्ता कर लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ना हम कुर्ती पहनते हैं ना सूट पहनते, बस अपना गाउन डाल लेते हैं कॉटन का, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि काम तो हमें सब करना है और किचन में बहुत ज़्यादा टाइम बिताना है। तो गाउन पहन के ही कॉटन का हम गर्मी भर रहते हैं। तो यहाँ मंगाए थे अपने लिए ये अरुई, जिसको कोई कोई घुइयाँ कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं ये बताइएगा। मेरे यहाँ तो इसको अरुई कहते हैं। तो अरुई में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको खूब अच्छे से पहले 2-3 पानी से ज़्यादा पानी में रगड़ के साफ़ कर दिए थे और इसको रख दिए उबालने के लिए। यहाँ पर दाल धुल दिए थे। दाल का जो पानी है, सब्जी का जो धुलने का पानी है, वो सारा हम पौधों में डाल देते हैं। अरुई 1 सीटी, 1.5 सीटी, 2 सीटी में ही अच्छे से पक गई। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इतना गलाए कि छिलका आसानी से उतर जाए। तो यहाँ अरुई को बॉयल कर दिए थे। अरुई मेरे अलावा मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, हमें बहुत पसंद है। तो इसकी रसेदार सब्ज़ी भी बनाते हैं, लेकिन आज हम इसकी भुजिया सब्ज़ी बना रहे हैं।
पैकेट का दूध आया था उसको धुल दिए, धुल के अब इसको फ्रिज में रख देंगे। और फिर अरुई बॉयल हो चुकी थी। रात में जो हम आलू बॉयल किए थे वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि आलू का जो भुजिया व्रत में हम लोग खाते हैं वो थोड़ा सा बना दो। तो देसी घी में काली मिर्च नमक डाल के ये भुजिया बनाए थे जो बहुत टेस्टी लगता है। चाय बनाए और हम और मेरे हस्बैंड बैठ के खा लिए थे। तो यहाँ आप हवा देख सकते हैं, मेरे यहाँ कल शाम से ही हवा बहुत तेज़ से चल रही है बनारस में। तो कपड़े जो डालते हैं थोड़ा बहुत खिड़की पे डाल देते हैं, तो डालते ही तो कपड़े सब सूख जा रहे हैं। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके बाद अरुई बॉयल हो गया था। चले हैं अरुई की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अरुई की सब्ज़ी में हमेशा हम डालते हैं अजवाइन। अजवाइन में ही अरुई की सब्ज़ी अच्छी बनती है, जीरा मेथी में अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर सरसों के तेल में अजवाइन डाल दिए। तो जिसमें आलू फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हम अरुई की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो सूखी थी अजवाइन, सूखी सब्ज़ी है ये, और वो भी सूखी सब्ज़ी थी आलू की, तो इसलिए इसमें इसी एक ही कढ़ाई में ही हम बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर डाल दिए थे रेड चिली और ग्रीन चिली डाल दिए थे, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिए थे। और जो ये अरुई था इसको आप किसी भी शेप में काटिए, इसको गोल गोल हम काट दिए थे। इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अमचूर ज़रूर पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा काटता है सब्ज़ी गले के पास, तो अमचूर ज़रूर डालिए। खट्टा ज़रूर इसमें कुछ डालिए, चाहे वो नींबू डाल दीजिए, अमचूर डाल दीजिए। तो यहाँ पर वो डाल दिए और बस खोल के ही धीमी आंच पे थोड़ा सा पका लिए। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। फिर दूध आया था, दूध एक साइड में चढ़ा दिए। और ये सब्ज़ी बिल्कुल चाट की तरह लगती है, इसको पराठे से खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। फिर जिसमें हम अरुई बनाए थे उसी कढ़ाई में हम बना रहे हैं कोहड़े की सब्ज़ी। तो कोहड़े की सब्ज़ी तो हमेशा ही शेयर किए हैं, और इसमें हम प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालते, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसमें मेथी ज़रूर डालते हैं। कोहड़े की सब्ज़ी मेथी या पचफोरन से अच्छी लगती है। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? तो यहाँ सरसों के तेल में मेथी, लाल मिर्च, हरी मिर्च और हींग ज़रूर डालिए, अदरक ज़रूर डालिए। तो अदरक नहीं था, हींग डाल दिए थे। और थोड़ा सा आलू लेते हैं, आलू ज़्यादा नहीं लेते हैं, और दोनों को एक साथ छौंक दिए, नमक डाल दिए और जितने मसाले होते हैं बेसिक से मसाले वो डाल दिए। थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिए धीमे आंच में। यहाँ अरुई की सब्ज़ी रेडी हो गई, कोहड़े की सब्ज़ी रेडी हो गई, और बनाए थे दाल चावल रोटी। तो ये आज मेरा दोपहर का खाना था। और दही पता है कल रात में भूल गए थे जमाना, तो सुबह 7 बजे ये दही को हम जमाए हैं और 10 बजे तक आप देख सकते हैं दही बहुत अच्छे से जम के रेडी हो गई। इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो जैसे ही 10-11 बजे दही जम गई थी तो उसको हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिए ताकि वो सेट हो जाए। और फिर दही भी बन गई थी मेरी, और यहाँ पर खाना दोपहर का रेडी हो गया था। चावल था, अरुई की सब्ज़ी, कोहड़े की सब्ज़ी, आम था, आम पुदीने की चटनी थी, और दही था। दही में रायता नहीं ज़्यादा खाते हैं, वो तो हम ही खाते हैं, तो कभी कभी अपने लिए रायता बना लेते हैं। दही में डाल दिए थे काला नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अरहर की दाल थी, कोहड़े की सब्ज़ी, अरुई की सब्ज़ी। तो ये था आज मेरा दोपहर का खाना। गर्मा गर्म खाना रेडी है। अब चलते हैं खाने और मेरे हस्बैंड खाएंगे। आप लोगों को ये खाना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। गर्मी में बस इस तरीके का ही खाना खाते रहिए जो नुकसान भी नहीं करेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो अब ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नए दोस्त। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।